मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं उपस्थित हूँ प्रेजेंट टाइम पे, यानी कि महाकुंभ प्रयागराज 2025 परमार्थ ये, ठीक है। ये प्रस्थान और इसके अंदर हम चलेंगे और देखता हूँ अंदर क्या है खास। तो चलिए मेरे साथ और आइए देखता हूँ अंदर क्या है खास। तो यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी भी देखने को मिलती है। ये देख पा रहे होंगे हमारे पीछे थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ। बाकी आइए मेरे साथ और आगे का दृश्य दिखाता हूँ। ये यहाँ भी आपको सिक्योरिटी वगैरह आपको देखने को मिल रही होगी। बाकी और हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक पंडाल देखने को मिलता है हमारे पीछे। आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है पंडाल, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि जो परंपराओं के थ्रू जो भी सारी चीजें हैं वो संपन्न होती हैं। और बाकी आप हमारे अगर पीछे देख पा रहे ये है सनातन, ठीक है, और एकता की डोर एक प्रार्थना। यानी कि ये अगर देखा जाए प्रिंट जो बनाया गया है, आपको मैं थोड़ा सा और पास मिलने जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए और भी, तो ये है यानी कि इस चीज को क्या किया गया है, प्रिंट है, यानी कि प्रिंट के द्वारा तैयार किया गया। कितना मनमोहक दृश्य है। और हमारे पीछे भी कुछ और भी सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी और भी चलता हूँ आगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लिखा है जब माला, ठीक हमारे पीछे आप देख पा रहे हो। और बाकी यहाँ पे जो भी बैठे हैं विष्णु पात्मा हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। बाकी हम अंदर की बात करूँ तो ये देखिए अंदर यानी कुछ कार्यक्रम चल रहा है अंदर। तो ये इसके अंदर का कुछ कार्यक्रम है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इधर ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसी कड़ी में मैं चलता हूँ और आगे देखता हूँ थोड़ा सा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ परमार्थ त्रिवेणी पुष्प महाकुंभ प्रयागराज 2025। और ये कुछ अजीब दिख रहा है, यानी कि अगर देखा जाए प्रयागराज महाकुंभ में। और इसमें एक चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 100% रिसाइकलेबल। तो ये है क्या, इसके बारे में जानने थोड़ा सा जानना भी कहीं ना कहीं जरूरी है जीवन में, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में पूछा हूँ आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, इस प्रयागराज में ही क्यों अपना कैंप लगाए और यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं लोगों के लिए। तो जी सर, आप थोड़ा सा पहले हमारे व्यूवर्स को इंट्रोडक्शन आप देने का प्रयास करें और हमें ये बताइए कि आखिरकार आपने इस प्रयागराज में इस कैंप को लगाने का आपका क्या उद्देश्य रहा है। जी, हमारा बेसिकली उद्देश्य ये है कि हमें भारत को क्या पूरे विश्व को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। तो जिसके लिए हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ सर। जिसके लिए हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हमें जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है कि इस महाकुंभ में कम से कम हम प्लास्टिक मुक्त का आह्वान करें सबसे, ताकि भारत को प्रॉपर सही तरीके से प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। तो ये बॉटल के प्राइस वगैरह क्या है, ये तो क्योंकि इसके पीछे का कहीं ना कहीं मार्केटिंग का वो तो नहीं आपका उद्देश्य? जी नहीं, हमारा काम मार्केटिंग करने का नहीं है। हम बिल्कुल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हमें मार्केटिंग करना होता तो हम कैंप यहाँ पे नहीं लगाता। हम अच्छी खासी की दुकान खोलकर रिटेल का काम कर सकते, बट हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया आप प्लास्टिक की चीजें यूज मत करिए, वो प्रदूषण को काफी गंदगी फैलाता है। ये चीज तो हमने 100% रिसाइकल लिखा था तभी मैं यहाँ पे। जी। और सबसे सेकंड चीज ये है कि प्लास्टिक के बोतल अगर आप यूज करेंगे या प्लास्टिक का कोई भी सामान आप यूज करेंगे तो उससे स्वास्थ्य को काफी हानिकारक होता है। जब स्वास्थ्य को हानिकारक होता है, प्लास्टिक का बोतल यूज करते हैं, इसके बाद उसको आप बाहर फेंकते हैं, वो प्रदूषण को काफी गंदगी फैलाता है। तो हम सब मिलकर अगर हम सहयोग करेंगे, सबसे ही अपील करेंगे भैया आप आइए और प्लास्टिक को कम से कम यूज करिए, और स्टील की जो भी चीजें आपको, स्टेनलेस स्टील की जो भी चीजें आपको, उसको सही तरीके से आप यूज करिए। हम मार्केटिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप देख पा रहे यहाँ पे कुछ, यानी कि आप देख पा रहे यात्रीगण आ रहे हैं और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बोतल देखी जा रही है, ये देख पा रहे। तो आपको कैसा लग रहा है देखने में? देखने में तो ठीक लग रहा है। अच्छा। लेकिन हम सोच रहे थे इसमें गर्म पानी कितनी देर तक रहेगा। अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी बताएं, कितने घंटे तक रह सकता है? इसकी जो कैपेसिटी है सर, इसमें चाहे आप गर्म पानी डालें या ठंडा पानी डालें, इसकी कैपेसिटी 24 आवर्स तक है। नहीं, पहले जो चलता था फ्लास्क रहता था कांच का और फिर उसको बंद करते थे, जो थर्मस कहते थे, ये तो सिंपल स्टील की है। इसमें कैसे हम विश्वास करें कि गर्म पानी 24 घंटे रहेगा? जब आप यूज करेंगे सर तभी आपको पता लगेगा कि 24 घंटे रहेगा या नहीं रहेगा। इसका प्राइस कितना है? ये 700 रुपीज। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रॉपरली, यानी कस्टमर हर प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं कस्टमर को क्वेश्चन करना भी चाहिए अगर किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं।
बाकी आप देख पा रहे होंगे कस्टमरों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पे देखो ले रहे हैं, देख पा रहे होंगे कस्टमरों की हर लाइन कोनो लगी हुई है। डिजाइन है। काफी कस्टमर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। चलिए कुछ कस्टमर हैं थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसके रिव्यू इम्पोर्टेंट होते हैं, तो चलिए कस्टमर से पूछते हो और रिव्यू कैसे है। हाँ बताइए। मैंने जितना मेरे ग्रुप में 3-4 लड़का था, टोटल मिला के मैंने 10 से 12 बोतल ये ली। और मेरे लेने के बाद देखने के बाद बहुत सारे और कस्टमर आए, हाँ। जो 20 से 25। बाकी वो सब ठीक है, आप ये बताइए आपको इस प्रोडक्ट में क्या खास लगा है। बहुत खास प्रोडक्ट, मतलब प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक वाला चीज यूज नहीं करना चाहिए। ये मतलब बहुत सिक्योर और अच्छा होता है। बिल्कुल हाँ। ये बात बिल्कुल हाँ, सही है। कहीं प्लास्टिक कहीं यूज नहीं जो भी हम करना चाहिए। recyclable हाँ। चीजें यूज हाँ। करेंगे तभी हाँ। हमारा देश कहीं ना देश कहीं आगे आगे जाएगा। बिल्कुल। और भी आपको क्या खास लगा इस बोतल में? एक तो आपका पॉइंट होगा रिसाइकलेबल है, बहुत- दूसरा पॉइंट क्या है आपका, क्या बहुत- खास लगा इसमें? बहुत खास लग रहा है। ये स्टील मतलब कंफर्टेबल बुझा रहा है, मतलब प्लास्टिक से कई गुना बेहतर। प्लास्टिक को हाँ। हम लोग को छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा हल्की बहुत- बॉटल है, बहुत यानी कि और भी बॉटल जो होती है क्योंकि वेट होते हैं तो थोड़ा आने ले जाने में थोड़ा सा बहुत- ले बहुत जाने में हल्की दिक्कत होती है। हाँ ठीक है। और क्या आपको खास लगा, बाकी आप बताइए थोड़ा सा। अभी तो मैंने ली है, अभी देखने के बाद थोड़ा सा मैं और अब देख इसमें- लेता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं टैग भी लगा है। हाँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अगर जरूरत है कहीं ना कहीं तो मुझे भी देखता हूँ पहले चीज। यहाँ पे एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ परमार्थ त्रिवेणी पुष्प लिखा हुआ है, जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे महाकुंभ 2025 प्रयागराज, तो इसके पीछे क्या है कहानी, मतलब इसको ही क्यों प्रिंट किया गया शायद मुझे जानना जरूरी है और आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि ये भी बिल्कुल जरूरी है कि ये आखिरकार लिखा क्यों गया है। तो चलिए मैं डायरेक्टली पूछता हूँ उन्हीं के, यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम पे उसको रन कर रहे हैं प्रयागराज में, तो उन्हीं से मैं पूछता हूँ। तो हमारे पीछे देख पा रहे होंगे और इन्हीं से मैं डायरेक्टली, सर ये पीछे लिखने का क्या है रीजन, अगर हमारे व्यूवर्स को तो अगर थोड़ा सा बताना चाहें, आपसे रिक्वेस्ट है। जी जी। बेसिकली इसका जो हमारा लिखने का उद्देश्य है, क्योंकि हम अपने तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। और जो यहाँ के स्वामी जी हैं, श्री परम पूजनीय चिदानंद सरस्वती जी, उनका उद्देश्य भी यही है कि हम भारत को किस तरीके से प्लास्टिक मुक्त करें। इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि कम से कम इस चीज़ों को हम इस पे लिखेंगे तो जो यहाँ आने लोग हैं वो हमारी बातों को सही तरीके से समझेंगे और भारत को क्या पूरे विश्व को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इनका मकसद आप समझ गए होंगे कि यानी कि इनका सिर्फ मकसद ये है कि हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, ठीक है। उसको लेकर इन्होंने कहीं न कहीं इन चीजों को यानी प्रयागराज में लेकर आए हैं। और बाकी आप यहाँ पे 100% रिसाइक्लेबल मैंने दिखाने का प्रयास किया। बाकी आप अगर आते हैं तो आपको और भी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये इसके पहले स्टील के बिजनेस को काफी दिनों से रन कर रहे थे, अगर इस कंपनी की बात करूं। और ये कंपनी अभी बोतल को लेकर आए हैं मार्केट में, तो आप भी आइए अगर प्रयागराज आ रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का रिव्यू कीजिए। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आपके लेने के ही उद्देश्य है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, कोई अगर देखने के लिए आता है तो आ सकता है। जी 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 बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आप आइए, देखिए और प्रोडक्ट का रिव्यू करिए कि किस प्रकार प्रोडक्ट है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ऐसे कस्टमर भी आते हैं तो डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं काफी क्रिएट करने को मिलता होगा। और बाकी अगर कस्टमर आ रहे, देखो कितना मतलब कि प्रयागराज इतनी भीड़ होने के बावजूद इन्होंने बोला कि ठीक है कोई भी आ सकता है, रिव्यू यहाँ पे ले सकते हो। देख पा रहे हो काफी लोग यहाँ पे रिव्यू ले भी रहे हैं लगातार, ठीक है। संस्था की, उसी संस्था के और भी बहुत सारे पार्ट है, यानी कि ये संस्था केवल प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रही, बहुत सारी चीजें और भी कर रही है मेरे प्यारे साथियों। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे पीछे लिखा हुआ है रेल विकास निगम लिमिटेड, शायद स्पॉन्सर्ड है, यानी कि उनके द्वारा किए गए होगा। और बाकी यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, निःशुल्क जल सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, ये सभी को कहीं ना कहीं पता है। और ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं, जितने भी लोग प्रयागराज धरती पे आए हुए और या फिर यहाँ के लोकल को, जल ही जीवन है, सभी जानते हैं कि यानी कि जल के बिना कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ी, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत थैंक यू इस कंपनी के लिए अगर देखा जाए। और बाकी यहाँ पे और भी सारी चीजें, और यहाँ पे देखो एक बार थोड़ा सा चेक करता हूँ पानी निकलता है या नहीं। तो हाँ, तो पानी भी यहाँ पे निकल रहा है। तो आप अगर आ रहे हैं तो अब यहाँ पे आप एक प्योर वाटर यानी कि आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। और क्योंकि पानी मुश्किल हो जाता कभी कभी, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ते, बहुत ऐसे हमारे पास ऐसे ऐसे यानी कि कह सकते हैं कि कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें पानी उस समय नहीं मिल पाता है। शायद ये
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी और भी यहाँ पे देखो, ये कोक रिफंड, ये हमारे पीछे देख पा रहे हो, गुड थिंग्स हैपन व्हेन यू रिसाइकल, यानी कि इस कंपनी, यानी कि कंपनी कितना बेहतर काम कर रही है, रिसाइकल कर रही है, ये कितना खास है। और भी यहाँ पे दिखाते हैं ऑपरेटिंग निर्देश, स्टेप 1 स्टेप 2, यानी कि आपको यहाँ पे सारे स्टेप से कैसे स्टेप आपको फॉलो करना है, यानी कि इस बॉटल को कैसे आपको डालना है। तो ये देखो हमारे पीछे, यानी कस्टमर यहाँ पे बॉटल वगैरह भी रिसाइकिल कर चुके हैं। तो आप भी आइए, इधर उधर मत फेंकिए, यानी कि कूड़ा को अगर आप इधर उधर, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी डिपेंड है कि हम अगर चाहेंगे तो स्वच्छ हम कर सकते हैं। और बाकी क्योंकि स्वच्छता हम पर भी निर्भर होती है, तो इसीलिए इधर उधर ना फेंक कर आपके लिए कैंप वगैरह लगाया जाए, तो इन्हीं पे डालेंगे तो शायद बेहतर रहेगा सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर ही शायद इस राष्ट्र का निर्माण हो पाता है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक मुझे आप इजाजत दें।